हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो में हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है जी व्हाई देयर इज सो मच हेट फॉर रामायण। और लेडर फैक्ट्स की ये वीडियो है। और सवाल हमारा भी यही है कि भाई रामायण को इतना क्रिटिसिज्म क्यों फेस करना पड़ रहा है। सो सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। पहले वीडियो देखते हैं। चलिए इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। 4000 करोड़ का मैसिव बजट, नितेश तिवारी जैसा विजनरी डायरेक्टर और हमारी सबसे बड़ी धरोहर एपिक रामायण। देखो, जब इस ग्रैंड प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई ना तो लगा कि ये इंडियन सिनेमा के सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तो यूं ही तोड़ देगी। बट फाइनली जब इसका मोस्ट अवेटेड ट्रेलर ड्रॉप हुआ है तो इंटरनेट पे बवाल मच गया है। 4000 करोड़ रुपए लग गया इस फिल्म के ऊपर यार। फॉरेस्ट बना दिया है, बहुत ही गंदा शॉट लग रहा है वो कि भाई असली और नकली साफ पता चलता है। ये रामायण का ट्रेलर नहीं है, रावण का ट्रेलर है। रावण का मूवी की कहानी, मूवी का एक्शन, वीएफएक्स, सीजीआई। तो आज के इस डिटेल ब्रेकडाउन में हम एग्जैक्टली इसी को एनालाइज करेंगे। हम बात करेंगे उन टॉप सॉलिड रीजंस की जिसकी वजह से रामायण का ये ट्रेलर सोशल मीडिया पे बुरी तरह से ट्रोल हो रहा है। पर इसमें भी बात करेंगे कि हनुमान जी का कोई भी ग्लिम्स ट्रेलर में क्यों नहीं दिखाया। और इसमें भी बात करेंगे कि क्या ये हिट जस्टिफाइड है या फिर सोची समझी एक पीआर नैरेटिव इस फिल्म को बदनाम करने की साजिश। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि कुछ पॉइंट्स आपको भी सोचने में मजबूर कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैकलैश फॉर लुक एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स। देखो, वाल्मीकि जी के रामायण में सीता जी को एक शांत अति सुंदर रानी की तरह दिखाया गया है जिनके अंदर इमेंस इमोशन और इनर स्ट्रेंथ थी, पर वो कोई फिजिकल वॉरियर नहीं थी। वाल्मीकि रामायण में उनके लिए तपस्विनी, चौरासिनी यानी कि बहुत प्यारी और मनमोहक हंसी वाली, वरारोह यानी कि बहुत ही उत्तम और सुंदर, अयोनिजा यानी कि जिनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं बल्कि सीधा धरती से हुआ हो, कुछ इस तरह का वर्णन किया गया है। मैं खुद मिथिलांचल से हूँ और प्रिसाइजली मधुबनी से, तो मैंने नोटिस किया है कि जानकी जी के लिए सियासी कुमारी जैसे शब्दों का यूज किया जाता है। लेकिन इस फिल्म के जो ग्लिम्स सामने आए हैं, जो ट्रेलर में दिखा है, वो बिल्कुल ही अलग ही इंटरप्रिटेशन दिख रहा है। वो हाथों में तलवार लिए दिख रही है, उनका अटायर ट्रेडिशनल नहीं लग रहा। अब गुंथराई यानी कि घूंघट पूरी तरह से मिसिंग और उनका मॉडर्न साड़ी वाला लुक और हेयर स्टाइल देखकर फैंस को लग रहा है कि ये हिस्टोरिकली और कल्चरली थोड़ा गड़बड़ तो है। इसीलिए कई लोग कह रहे हैं कि स्मैश पैट्रियार्कल गैंग यानी कि सरल शब्दों में फेक फेमिनिस्ट को खुश करने के लिए मेकर्स ने ऐसा किया है। जो भी हो, लेकिन देखो, ओरिजिनल टेक्स्ट से एक बहुत बड़ा डिपार्चर ये है कि लक्ष्मण रेखा वाले सीन के दौरान सीता जी को अपने बचाव में तलवार निकालते हुए दिखाया गया है। ट्रेलर में अगर आप 3 मिनट 41 सेकंड पे जाओगे तो आपको भी दिखेगा। एक और कंट्रोवर्शियल एडिशन है शूर्पणखा वाले सीन में सीता जी का होना। मतलब ट्रेलर में वो लिटरली राम जी से कहती हैं कि वो आप पे मोहित हो गई है, जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी उस पूरे एनकाउंटर के दौरान प्रेजेंट जरूर होती है पर एकदम साइलेंट होती है। शूर्पणखा को टीज करने वाले सीन स्ट्रिक्टली राम और लक्ष्मण के बीच ही होना चाहिए था। और लोग गुस्सा इस बात का भी आ रहा है, रिएक्शन ये आ रहा है कि सीता इज टेलिंग राम टू लाइक सम कॉलेज गर्ल लाइक दैट शी लाइक्स हिम। सीरियसली डूड, इज दिस सम मसाला मूवी? अब इन सब ऑल्टरेशन को देखकर लोग फिल्म मेकर्स को एक्यूज कर रहे हैं कि वो सीता जी के फंडामेंटल कैरेक्टर्स को ही बदल दे रहे हैं और लोग इसे रामानंद सागर जी के रामायण के सामने बिगेस्ट डाउनग्रेड भी बता रहे हैं। कुछ लोगों की थ्योरी ये भी कह रही है कि ये वॉरियर सीता कॉन्सेप्ट शायद वाल्मीकि जी के वर्ष से नहीं बल्कि अमीश त्रिपाठी के नॉवेल से इंस्पायर्ड है, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। ऊपर से शूर्पणखा वाली कंट्रोवर्सी में कुछ लोग कह रहे हैं कि द कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ रामायण शुड बी जेल्ड फॉर कास्टिंग दिस व्हाटएवर साई पल्लवी एज सीता एंड साइडिंग रकुल प्रीत फॉर स्मॉल रोल। देखो, लोक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि शूर्पणखा जब श्री राम से मिली तो उन्हें आकर्षित करने के लिए उसने अपना रूप बदल लिया और अत्यधिक सुंदर स्त्री बन गई। लेकिन वाल्मीकि रामायण की बात करें तो वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड सर्ग 17 में महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम की सुंदरता और शूर्पणखा की कुरूपता को बहुत ही क्लियरली तुलना की है। श्लोकों में बताया गया है कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट थे। श्री राम का चेहरा बहुत सुंदर था जबकि राक्षसी शूर्पणखा क्लियरली अगली और डरावनी थी। राम जी की आंखें बड़ी और अट्रैक्टिव थी जबकि शूर्पणखा की आंखें भद्दी और डरावनी। हालांकि ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण और यहाँ तक कि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में भी इस बात को मेंशन नहीं किया गया कि शूर्पणखा ने अपना रूप बदला था। ऐसा मेंशन है कि वो अपने उसी डरावने और असली रूप में राम जी के पास मैरिज प्रपोजल लेके गई थी और श्री राम ने उसके अगली होने के बावजूद बहुत ही सहजता और परिहास के साथ उसके प्रपोजल का आंसर दिया था। महारानी कैकेयी को लेकर भी बात हो रही है। महारानी कैकेयी एक्चुअली अयोध्या की सबसे फेवरेट और स्टाइलिश रानी थी। उनका रुतबा ऐसा था कि राजा दशरथ उनकी बात तक नहीं टाल पाते। पर उनका गेटअप देख के ऐसा लग रहा है कि नमित मल्होत्रा ने सारे बजट वीएफएक्स और लीड एक्टर्स की फीस में उड़ा दी और वार्डरोब डिपार्टमेंट को सिर्फ 1500 रुपए देके सरोजनी नगर भेज दिया। एक
सिंपल मरून साड़ी, बेसिक ग्रीन ब्लाउज और ज्वेलरी के नाम पे एकदम सन्नाटा। मतलब ये अयोध्या की रानी कम और अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से ऑर्डर की हुई सिंथेटिक साड़ी ज्यादा लग रही है। और लोग एग्जैक्टली ये बात कह भी रहे हैं कि व्हाई डज कैटी लुक लाइक शी इज अ मिडिल क्लास लेडी फ्रॉम सम रैंडम वेब सीरीज। बट सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है रणवीर कपूर। देखो, श्री राम के कैरेक्टर में एक ठहराव, अथॉरिटी और डिवाइन वेट होना चाहिए। पौराणिक हिंदी या संस्कृत के डायलॉग बोलते वक्त उनकी एक स्पेसिफिक डिक्शन की जरूरत होती है। जैसे शरद केलकर ने अधिपुरुष और बाहुबली की डबिंग में किया था। फिल्म जैसी भी हो, डबिंग मस्त थी। ऑडियंस का कहना है कि रणवीर की आवाज में वो मॉडर्न साउथ बॉम्बे वाला अर्बन टच है। जब वो ट्रेलर में अपने डायलॉग्स बोलते हैं तो उनका वो टोन ब्रह्मास्त्र के शिवा जैसा साउंड करता है। मतलब वो मर्यादा पुरुषोत्तम वाला बैरिटोन और डेप्थ लोगों को मिसिंग लग रहा है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि रणवीर कपूर डायलॉग डिलीवरी फील्स मोर सूटेड टू अ मॉडर्न एक्शन रोमांस देन अ लॉर्ड राम। साई पल्लवी डजंट लुक कन्विंसिंग एज सीता इन द ट्रेलर, एटलीस्ट फ्रॉम दिस फर्स्ट इंप्रेशन। देखो, वैसे तो भगवान ओमनीपोटेंट है, हर जगह विद्यमान है, फिर भी जब हम मोहित रैना को देखते हैं तो वो डिविनिटी फील होती है। सौरभ राज जैन को जब हम देखते हैं तो श्री कृष्ण याद आते हैं। बट रणवीर के केस में ये चीज थोड़ी मिसिंग तो लगती है। अरुण गोविल जी के लिए लोग क्या कह रहे पता है? दशरथ इज गिविंग मोर ऑफ अ राम वाइब देन राम हिमसेल्फ। देखो, कुछ लोग आज भी रणवीर को उस कंट्रोवर्सी के लिए ट्रोल कर रहे हैं, बिग बीफ गाय वाली बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे बात वो नहीं है, जैसा कि नमित मल्होत्रा को सदगुरु ने भी पहले कहा था कि एक्टर ही सही, अगर आप श्री राम को प्ले कर रहे हो तो कुछ तो सिमिलरिटीज होनी चाहिए। So the people that have to play these, huge, who have this huge responsibility to fulfill in the shoes of, like a Rama or a Hanumana, how do we try and ensure that they are seen as actors and not as becoming a Maryada Purusha? If you act like Rama in a movie, then I expect at least you have some gentleness. But it's unfair to the actor because after all, for him it's a profession. But hope acting like Rama brings some elements of Rama into the actor, which will be wonderful for him. But I think the actor and the director and everybody making Ramayana should imbibe a little bit of Rama's quality. श्री राम के अलावा यह शायद रावण लोगों को पसंद तो आए, लेकिन हिंदी उच्चारण कुछ खास लोगों को पसंद नहीं आया। राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा। ना राम की मृत्यु साधारण होगी, ना उसका अपमान। रावण से याद है कि रावण की आर्मी अब मीम मटेरियल बन गई है। ट्रेलर में एक वाइड शॉट है जहाँ पे रावण की आर्मी दिखाई जाती है। सोशल मीडिया पे ऑडियंस इसका मजाक उड़ा रही है और इसको कॉलोनी ऑफ बीज मधुमक्खियों का छत्ता बुला रही है। कुछ लोग पता है क्या कर रहे हैं? कुछ लोग उस पिक को इम्प्रोवाइज करके तुर्रम खा बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि इट्स नॉट अबाउट बजट, इट्स अबाउट पैशन एंड विजन ऑफ डायरेक्टर। सैडली नितेश तिवारी डजंट हैव द विजन दैट एस.एस. राजामौली है। आप खुद देख लो ये पोस्ट। असुर या डीमन के जो लुक है, जो क्रिएचर्स के लुक है, वो बहुत ही कार्टूनिश अभी भी लग रहे हैं। कोई कह रहा है कि हल्क स्पाइडरमैन का प्रमोशन करने इंडिया आया था, लगे हाथ डीएनईजी वालों ने उससे भी एक दो सीन शॉट करा लिए। फिल्म को एक ग्लोबल एपिक की तरह मार्केट किया गया है, लेकिन ऑडियंस का मानना है कि ये स्क्रीन पर ट्रांसलेट ही नहीं हो रहा। इसी के साथ साथ एनडीटीवी का भी एक पोस्ट पढ़ रहा था मैं, इन लोगों ने भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। दरअसल एक हिस्टोरियन है डॉक्टर रुचिका शर्मा। उन्होंने ट्रेलर देखा और ट्विटर पे एक ऐसी डिटेल पॉइंट आउट कर दी जिसने सबका ध्यान खींच लिया, और वो है रामायण की ज्वेलरी की हिस्ट्री। डॉक्टर रुचिका का कहना है कि ट्रेलर में सीता जी ने जो कुंदन का चोकर यानी कि गले का हार पहना है वो उस जमाने के हिसाब से एकदम हिस्टोरिकली गलत है। उनके अकॉर्डिंग वाल्मीकि जी ने जब रामायण कंपोज करी थी तब ऐसे हैवी सोने के मॉडर्न डिजाइन होते ही नहीं थे। गोल्ड ज्वेलरी उस टाइम बहुत ही रेयर थी। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि हालांकि कुंदन आर्ट इंडिया में पहले से आया था, पर इसको पॉपुलर मुगलों ने बनाया था जो रामायण काल के बहुत बाद था। और सिर्फ सीता जी नहीं, राम जी के गहनों पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ट्रेलर में श्री राम ने जो ब्रेसलेट पहना है उस पे फिलिग्री एकदम बारीकी और जालीदार नक्काशी का काम दिखाया गया है। अब हिस्टोरियन डॉक्टर रुचिका का कहना है कि ये फिलिग्री टेक्निक तो इंडिया में 11th सेंचुरी में आई थी। तो सोचने वाली बात ये है कि रामायण एरा में ये ब्रेसलेट कैसे आ गया। गुड क्वेश्चन। देखो, इन ज्वेलरी से थोड़ी मुझे वो इंडोनेशियन रामायण वाली वाइब आ रही है। आपको क्या लगता है, आप बताना। इसके अलावा कपड़ों पे भी कोई डर्ट नहीं है। फॉरेस्ट की हट ऐसी लगी है जैसे किसी प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन टीम ने बनाई है। ट्रेलर में लॉर्ड हनुमान यानी कि सनी देओल की एक भी झलक नहीं दिखाई गई है। अब इस पे बात कर ही लेते हैं कि क्यों कोई भी ग्लिम्स नहीं दिखाई गई ट्रेलर में। देखो, इसके पीछे कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि कहानी के एक्चुअल टाइमलाइन और मेकर्स की एक जबरदस्त स्ट्रेटजी छिपी है। अगर हम ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण की बात करें तो हनुमान जी और श्री राम का मिलन सीता हरण के बाद किसी किंधा में ऋषिमुख पर्वत पे होता है। क्योंकि इस फिल्म का पहला पार्ट सीता हरण के आसपास ही खत्म होने वाला है, इसलिए हनुमान जी के कैरेक्टर का मेजर पोर्शन अभी ऑडियंस से डेलिबरेटली छिपा के रखा गया, यानी कि उनकी ग्रैंड एंट्री और मेन रोल आगे की स्टोरी के लिए बचा के रखा गया है। अब देखो, सस्पेंस बनाए रखने का और कहानी को ऑथेंटिक रखने का ये मेकर्स का एक बहुत ही स्मार्ट मूव है, जो कि बहुत सही भी है। बट यार, इन सब के बावजूद रामायण का क्या क्रेज है वो आपने नोटिस किया?
आज के टाइम पे जब हर हफ्ते नई फिल्म आती है और हर रोज के अखबार की तरह चली जाती है, रामायण का क्रेज एक अलग लेवल पे है। बचपन में जो कहानी हमने टीवी पे देखी थी या किताबों में पढ़ी थी, आज वही कहानी नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा ग्रैंड विजन के साथ बड़े पर्दे पे दिखाना चाहते हैं और ऑडियंस के अंदर इस एपिक को लेके आज भी वही श्रद्धा और वही दीवानगी। और यही वजह है कि रिलीज से महीनों पहले इसने बड़े बड़े बॉक्स ऑफिस और ट्रेड रिकॉर्ड्स तोड़ने शुरू कर दिए। जरा इस प्री सेल हाइक के स्केल को इमेजिन करिए। फिल्म अभी आई भी नहीं है और टी सीरीज ने इसके म्यूजिक राइट सीधा 75 करोड़ में खरीद लिए, जो कि इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में सबसे बड़ी म्यूजिक डील क्रैक हुई। इससे पहले की डील जैसे धुरंधर के 55 करोड़ के रिकॉर्ड को भी बहुत पीछे छोड़ दिया गया है। एक तरफ जहां आजकल मेकर्स जल्दी से ओटीटी डील्स लॉक करने के पीछे भागते हैं, वहीं प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा का कॉन्फिडेंस इतना सॉलिड है कि उन्होंने इसके दोनों पार्ट्स के लिए 700 करोड़ के मैसिव ओटीटी डील को भी ठुकरा दिया है। वो ओटीटी राइट्स के लिए कम से कम 1000 करोड़ तक का एक नया बेंचमार्क सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कहानी की ग्लोबल रीच का अंदाजा आप इस हिस्टोरिकल मूव से लगा सकते हो कि सोनी पिक्चर्स के साथ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन का टाई अप किया जा रहा है। इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी बात है। रामायण का ट्रेलर हॉलीवुड के मैसिव रिलीज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ ग्लोबली थिएटर्स में अटैच किया गया है और ट्रेलर लॉन्च करने का तरीका भी एकदम डिवाइन और आउट ऑफ द बॉक्स था। मेकर्स ने एक नया ट्रेंड सेट किया। ठीक ब्रह्म मुहूर्त पे 30 जुलाई को सुबह 4:15 पे ट्रेलर ड्रॉप किया गया, जिसने आते ही इंटरनेट पे पूरी तरह से डोमिनेंस बना ली। देखो, मैं फिर से कहूंगा कि स्क्रिप्चर बेस्ड प्रोजेक्ट बहुत ही रिस्की होती है। ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करते टाइम स्लाइटेस्ट डिजाइन या टोन मिसमैच भी लोगों को डायरेक्टली और पर्सनली ऑफेंसिव लग सकता है। ट्रेलर देखकर लग रहा है कि शायद यहाँ वही चूक हो चुकी है। ये ओवर द टॉप वीएफएक्स हेवी ट्रीटमेंट, हॉलीवुड लेवल के वेस्टर्नाइज्ड राक्षस डिजाइन और सबसे बड़ा पॉइंट, एक क्लियर ऑरा इम्बैलेंस स्क्रीन पर कहीं ना कहीं रावण का स्वैग और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन लॉर्ड राम की कामनेस और डिवाइन प्रेजेंस पे भी भारी पड़ता दिख रहा है। मेकर्स ने मैसिव स्केल दिखाने के चक्कर में जो स्टाइलिश लिबर्टीज ली है, आज की ऑडियंस उसे क्लियरली मर्यादा से बाहर मान रही है। इसलिए सोशल मीडिया पे जो भी कुछ हो रहा है उसको सिर्फ ट्रोलिंग कहना गलत होगा। ये ट्रोलिंग सिर्फ फिल्म की नहीं है, बल्कि एक डीप इमोशनल लेवल पे हो रही है। लोग एज अ मूवी बफ डिसअपॉइंट नहीं है, बल्कि एज अ डिवोटी हर्ट फील कर रहे हैं। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि मेकर्स इस हेवी बैकलैश को कैसे हैंडल करते हैं और क्या फाइनल मूवी में कुछ बदलाव देखने को मिलता भी है या फिर नहीं। आप लोगों का इस पूरे कंट्रोवर्सी पे क्या टेक है? क्या ऑडियंस थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रही है या फिर उनका गुस्सा बिल्कुल जस्टिफाइड है? अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने ये वीडियो देख ली तो हमने भी कुछ चीजें नोटिस की और उसी के ऊपर अब हम बात करेंगे कि आप ये देखो कि यहाँ पे ना दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। एक है ओल्ड जनरेशन का और दूसरा है न्यू जनरेशन का। मतलब कल हमने जब रिएक्ट किया और उसके बाद हमने कुछ वीडियोस देखी कि हमें थोड़ा सा अंदाजा हो कि क्या भाई हम बात सही कर रहे हैं या कोई ऊपर नीचे चीज तो नहीं। कमेंट्स भी आए और लोगों ने अपना भी ओपिनियन हमसे शेयर किया। देखो ना, अगर तो न्यू जनरेशन की बात करें, न्यू जनरेशन क्योंकि देख रही है आजकल हॉलीवुड की मूवीज को, ठीक है, मार्वल एक मार्वल स्टूडियो है, डीसी हो गया। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इफेक्ट्स, ये वीएफएक्स सारी चीजें क्रिएट की हैं, ठीक है, उनके इन्वेंटर्स है, ठीक है। अब उनके कैलिबर के ग्राफिक्स अगर डिमांड करेंगे तो वो फॉरेन से तो नहीं हो सकता, बेहतरी आ रही है। रामायण इंडिया के अंदर जिस तरह से बनाई जा रही है, ऐसे अभी तक कोई और मूवी नहीं बनाई, ऐसे ग्राफिक्स नहीं। इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही है। और जैद, फिर वही बात मैं कर रही हूँ ना कि जितने लोगों के हमने कल वीडियोस देखी या उनके रिव्यूज सुने, सारे क्या बात कर रहे हैं कि भाई इतनी सुबह सुबह ट्रेलर लॉन्च कर दिया, हमने तो अभी स्पाइडरमैन देखने जाना है। सो आप यहाँ से बात समझो कि भाई जो स्पाइडरमैन देखने जा रहे हैं, मतलब मार्वल की मूवीज और डीसी की देखने जा रहे हैं, उनका क्राइटेरिया कुछ और। एक्चुअली कुछ डे क्लैश भी हुआ है कि इन्होंने ट्रेलर भी उसी दिन ड्रॉप किया जिस दिन लोग ज्यादा एंटिसिपेटेड थे दूसरी मूवी के लिए। अच्छा, मुझे नहीं लगता वो बिल्कुल भी क्लैश है, क्योंकि आप ये चीज देखो कि अगर स्पाइडरमैन से पहले भी इसका ट्रेलर दिखाया जा रहा है थिएटर्स में, तो ज्यादा मैसेज तक पहुंचाया जा रहा है ट्रेलर को। तो मैं इसको पता गलत नहीं समझता। बिल्कुल इसी तरह से वो हॉलीवुड की मूवी है, ये यहाँ की मूवी बन रही है। और इसी तरह से दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जो ओल्ड जनरेशन है, जिन्होंने रामायण को खुद से पढ़ा है, इनके लेक्चर्स को देखा है, सुना है, प्रैक्टिस किया है, और फिर उसके अलावा वो ड्रामे भी, पुराने सीरियल्स भी देख रहे हैं ना, तो वो बेसिकली वो ज्यादा करीब के लग रहे थे ना। लेकिन अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली जो आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है नमित मल्होत्रा का एक विजन है, ठीक है। अब उनका क्या विजन है, उन्होंने किस तरह से रामायण को परसीव किया है, वो सारी चीजें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को दिखा उसी तरह से करके दिखा रहे हैं जैसे वो उनको समझ आया है। उन्होंने कहा है कि क्लोज, जितना क्लोज लेके जा सकेंगे रियलिटी के लेके जाएंगे, लेकिन कुछ उनकी अपनी ट्विकिंग भी नजर आ रही है बीच में, और उसी के ऊपर बेसिकली लोग बात भी कर रहे हैं। लोग कितने ज्यादा कीनली उसको वॉच कर रहे हैं कि इवन कि वो ज्वेलरी जो उन्होंने वेयर, ऑर्नामेंट्स वेयर किए हैं, उसके ऊपर भी वो बात कर रहे हैं। ज़रा एक और बात आप देखो ना कि भाई आदि पुरुष आए तो उस पे लोगों ने शोर मचाया कि भाई इन्होंने चीजों को बदल दिया, लेकिन कल भी हमने ये बात की थी कि भाई हमें यहाँ ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे बहुत डिटेल में काम किया गया और वो चीजें जो पहले कभी नहीं दिखाई गई वो अब हमें दिखाई जाएंगी। सो वो चैप्टर्स बेसिकली यहाँ पे, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कि यहाँ पे नमित मल्होत्रा
बेसिकली वो चैप्टर्स लेके आ रहे हैं, बिल्कुल। कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा हाँ हैं, जी। लोग अब उनको और तरीके से जानेंगे। सो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है। मेरा ये ख्याल है कि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है और जो नई जनरेशन है वो इन चीज़ों के साथ बढ़ रही है, तो उनको वो पुरानी 80s की चीज़ों की समझ नहीं आती, वो अच्छे से अपनी हिस्ट्री को रिलेट नहीं कर पाते। तो बेहतरीन फिल्म मेरा ख्याल है वही होती है जिसके साथ लोग कनेक्ट कर सके, और इसको बनाया भी इस हिसाब से जा रहा है कि बेसिकली जो नई जनरेशन है वो कनेक्ट कर सके इसके साथ, इसलिए ग्राफिक्स दिए जा रहे हैं उनको इसके अंदर, वरना पुराने सीरियल्स भी एग्जैक्टली वही स्टोरी को डिपिक्ट वही थे। और ये एक सेंसिटिव टॉपिक भी है। और इसके साथ एक और चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है रणबीर कपूर की बात करने के तरीके पे, उनके स्टाइल के ऊपर सारा कुछ है। तो जहाँ सबने इतना क्रिटिसिज्म कर लिया कि हाँ किसी को रावण की जो आवाज है उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत बड़ा ये पॉइंट है। कल हमने ये चीज नोटिस की थी कि आप देखो कि उसका जो कैरेक्टर दिखाया जा रहा है, यार क्या पर्सनालिटी दिखा रहे हो आप, पावर दिखा रहे हो, एग्रेशन दिखा रहे हो, लेकिन जब उनकी आवाज आ रही है तो उसके अंदर वो मैच नहीं कर रही है। मतलब इस तरह के रोल पे ना एक स्ट्रॉन्ग गरज वाली आवाज होनी चाहिए। आप देखिए बाहुबली का कैरेक्टर इतना ज्यादा पसंद क्यों किया गया, क्योंकि प्रभास की अपनी आवाज भी एक तो भारी थी, जो डब उन पे किया गया वो भी आवाज उतनी इम्पैक्टफुल थी। तो ऐसी आवाज लेनी चाहिए जो बड़ी इम्पैक्टफुल हो, लोगों पे वो असर करे। सो आपने शूट तो बेहतरीन किया है, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को दिखा भी रहे हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमने कल भी ये बात की थी कि जब आप डब करोगे आपकी आवाज जो हिंदी डबिंग में आएगी ना वो होनी चाहिए थी। सो हमें इस तरह से लगता है। बाकी आप बताएं वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे अगली वीडियो में अपना बहुत ख्याल रखिएगा।